कबीर। ये जो महिमा के भूखे संत और महंत होते हैं, न मरना मंजूर, अब भी आ जाना कबीर परमात्मा या गरीबदास जी, ये नहीं मान सकते। और तो मान जाएंगे बेचारी भोली आत्मा, जो महंत पद पर और संत पद पर, गुरु पद पर बैठ गया दूरे, वो नहीं मान्या करते। और मानना उनने चाहिए पहले, ताकि वो पाप के भागी ना हुए, अन्य समाज भी समझ जा। और अब तो बुद्धिजीवी हैं, समझदार भक्तात्मा हैं, सोचना चाहिए इस बात को। और यही तो कमजोरियां हमें सेधती रहती हैं। जब मालिक आता है या अपना कोई सत्य संदेश वाहक तैयार करता है, अपना कोई मेरे जैसा दास को आज्ञा देता है अपनी महिमा गाने की, उस समय यही बाधक बन जाते हैं, इन भोली आत्माओं को सत मार्ग पर नहीं आने देते। ये दोनों दोषी होते हैं। ऐसे कबीर साहब को फेल किया, ऐसे गरीबदास जी को फेल किया नादान महंतों और संतों ने, अधूरे गुरुओं ने। और नहीं तो अब से पहले जब स्वयं गरीबदास जी आए थे, सारी दुनिया सतगुरु के चरणों में होती, और कबीर साहब आए थे तो सारी दुनिया एक रस होती। लेकिन ये नकली वक्त के जो प्रभुता के भूखे जो संत होते हैं, ये इस बात ने कति बिगाड़ा करें, और ये प्रभु के दोषी होते हैं। कबीर सागर में मैंने दिखाया था आपको, 28 लाख तो नकली संत और महंत नरक में ठोक रखे, कबीर साहब ने बताया और दिखाया। वहां पर देखा कि ये ठोक रखे सारे जो वो गलत काल के दूत बने हुए थे, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमें अक्षमा याचना मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दो दाता, आगे आपके संत भक्तों को हम बाधक नहीं बनेंगे। कबीर साहब बोले आगे कि आगे देखेंगे तो भोगो अपना नरक। अब तो हम अपनी महिमा के कारण नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अस्थायी महिमा मिली हुई है संत महंत बनकर नकली। और फिर देखियो क्या हाल होगा अपने साथ में। ये है कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके हमने 4 हिस्से बनवा रखे हैं। खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई, इसमें अंबु बोध देखो, अंबु बोध, अंबु सागर, अंबु सागर के 48 पृष्ठ पर अंबु सागर, ये है नकली कड़हार बनकर जो काल बेचता है ना, नकली 2-3 प्यारी आत्मा जो पुण्यात्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता, जन्म देता, फिर इनको नकली नाम देकर नकली व्याख्या करके वो कहते हैं कड़हार का मतलब नाम देने वाले संत, कोई भी है चाहे वह। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कड़हार, नकली कड़हार वचन, ये जो कुंड कुंड में बैठे दूता, ये देखो, तब देखा दूतन का जाई 84 के कुंड बनाई, और कुंड कुंड बैठे यमदूता, देत जीव के कष्ट बहुता, जहाँ जाए हम ठाड़ रहावा, देख त जीव विनय एक तब लावा। अब इन सब नकली संतों को कहते हैं 28 लाख को ठोक रखा था, और ऊपर लठ लेंगे यमदूत बैठे। और फिर मुझे देखकर मैं वहां खड़ा हुआ जाकर, मुझे देखते ही सब ने विनती की। इन नकली गुरुओं ने जो आज अंडी पाके पर फिरे और सुनते नहीं किसी की, और जो सच्चाई बताओ वो कड़वी लगे उसे उसके दुश्मन बनते हैं। ये काल के प्रेरणा आता है। ये कड़िहार, कड़िहार माने जो नाम देने, अपने आप नाम दे रहे हैं झूठे। मार जीव करे बड़ सोरा, वो बैठे वहां पर यम के दूतों से, बांध बांध कुंडन में बोरा, 1,28,00,000 पड़े कड़िहारा। ये नकली गुरु, नकली संत और महंत 28 लाख ठोक रखे। बहुत कष्ट ताकत पुकारा, हम भूले स्वार्थ के संगी। वो आप पड़े पड़े वहां कह रहे हैं वो नकली संत और महंत, हम भूले स्वार्थ के संगी, अब हमारा नहीं कोई अर्दंगी, हमारा कोई साथी नहीं जो दुख न बटा ले। अर्दंगी माने हमारी स्त्री भी कोई ना। हम तो मरत अग्नि के झारा, हम तो जैसे अग्नि में जला करें ऐसे जल रहे हैं। अंग अंग सब जरत हमारा, कौन पुरुष अब राखे आई, अब मुझे कौन भगवान है जो हमें बचा दे। और करत गुहार चक्षु ढल जाई, आंखों में पानी पड़ा रो रहे। अब कबीर साहब कहते हैं, मैं बोला ज्ञानी रूप में परमात्मा नाना रूप बनाकर जाते रहते हैं। करुणा देख दया दिल आवा, अरे दूत त्रास भास दिखावा। जीव अचेत बहे अज्ञाना, और गहे शब्द अति कीन गुमाना। वो नकली नाम लेकर अभिमानी में फिरे थे ना, वह गुरुवीर संत भी, उनकी ये हालत हुई। 84 दूतन के बांधा, और शब्द डोर 14 यम सांधा। तब ज्ञानी सघन कह मारा, तुम तो जीवन के बंटवारा। तुमने तो जीवों के साथ धोखा किया था निकम्यों, और
कहते तब ज्ञानी सभिन कह मारा, सब उनको गड़ा उड़ा घेर के नकली संतों को यमदूत तक गड़े थे। कबीर साहब कहता मन ने भी ठोके उनके। हमरे साधन तुम बरमावा, हमारी जो सही भक्ति थी उसको तुमने बरमा दिया उन बूढ़ी आत्माओं को। और पल पल सुरती जीव बड़गावा, तुमने तो सब जीवों को बिलगा दिया, अर्थात उनको डबो दिया। और गही चोटी दूतन घिसियाए, यम और दूत विनय तब लाए। कबीर साहब कहे मैंने चोटी पकड़ पकड़ कर गड़े हुए घसीटे हुए नकली संत तो बने फिरे थे यहाँ पे। तब दूत वचन चूक हमारी बख्श कर लीजिए, और मन माने तस आज्ञा कीजिए। अब बख्श तो दाता हमारे को वो नकली संत और वो दूत बने काए थे। हम तो धनी कही जस कीना, हमने तो इस काल के ने जो कहा हमने तो वैसे ही कर दिया। सो हम वचन मान सर लीना, और वही हमने सो माने वही हमने तो उसी का वो वचन मान लिया जैसे उस काल ने कहा, हम ऐसे ही करते रहे। आपकी आत्माओं को मैंने धोखा दिया। अब नहीं हंस तुम्हारा बिगड़ाओ, अब हम आपके हंसों को नहीं दोहना बिगाड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को गलत नहीं बताओगे जब जाओगे। नाम गहे सो लोग सिधारवे, अब हम आपके हंसों को नहीं बिगाड़ेंगे, और वो नाम लेकर बेशक की चले जाओ लोग, और हम भी फिर नाम लेंगे। कभी मनुष्य शरीर हो गया था। विनती कीन करे बड़ सोरा, हम तो नाही करत कुछ जोरा। जस चाहो कि जो तस ज्ञानी, हम तो हाथ अब तुम्हारे बिकानी। अब किसी तरह करो दाता, हमारे पर दया करो। फिर कबीर साहब कहते हैं कि तब ज्ञानी बहुते हरसाई, तब हम बहुते हरसाई, और दूतन बंधन छोड़ो जाई। दूतन बंधन छोड़ो जाई, फल एक जीवन सुख कर दीना, तब संसार गवन हम कीना। अब फल एक जीवन सुख कर दीना। अब कहते हैं कि ये 28 लाख, ये फिर देख लो, ये नकली संत जो अधूरे ये 3 मंत्र का नाम नहीं दे पा रहे और ना उनको अधिकार है, ये परमात्मा की वाणी गलत नहीं है। वो स्वयं फिर वहां रोते हुए कहते हैं कि मारत जीव करबड़ सोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा। 8,28,000 पड़े कड़ियारा, ये नकली नाम देने वाले, और बहुत कष्ट करत पुकारा। हम भूले स्वार्थ के संगी, अब हमरे नाही अर्दंगी, अब हमारे साथ कोई इस दुख न बाटड़िया नहीं। हम तो मृत अग्नि के झारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे आई, करत गुहार चक्षु डल जाई। अब हाथ जोड़ कर कहे कबीर साहब कहते हैं आगे सावधान रहना। तो इस प्रकार भाई ये दास ने ये डर लगन लग गया अब, और यही सोचता हूं कि हो सके कोई भगवान आत्मा समझ ले इस मेरी बार बार की प्रार्थना को स्वीकार कर ले वह, और बख्श दे इन बूढ़ी आत्माओं की जान जो लाखों की संख्या में इकट्ठे कर लिए। और ना वेदों का ज्ञान, ना अपने कुछ पुराणों का ज्ञान, ना अपने अपने मधुब के शास्त्रों को भी ढंग से नहीं समझ रहे, वैसे सुनी सुनाई बातों पर लगे हुए हो। हमने इन शास्त्रों को फिर देखना होगा, अपने प्रभु की मूल वाणी से ही फिर प्रारंभ करना।